ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, भगवान के नाम के बल पर अपराध करना। आठवां, हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे उसे शीघ्रातिशीघ्र अभिष्ट सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, प्रवेश करते हैं आज के सत्र में 18वें अध्याय में। ठीक है, अखिल आदि वो बात हुई क्या गौतम प्रभु से? कहाँ रह गए? प्रभु जी कॉल रिसीव नहीं किए, 2 बार किया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो कल हमने श्लोक नंबर 43 तक किया था, राइट? 40, 41, 42, 43 4 श्लोक हमने कल करे थे, जो कि बड़े इजी थे, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था। बट इसमें ये था कि अपने वर्णाश्रम धर्म, अपने कर्तव्यों में क्या क्या आपके कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है। वैश्य का कर्म, क्षत्रिय का कर्म और ब्राह्मण का कर्म, ये सब बताए गए हैं। उनके गुण कर्म क्या होते हैं, तो उन गुण और कर्मों के आधार पे वो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय बनते हैं। 40 नंबर श्लोक में बताते हैं, इस श्लोक में स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मुक्त हो, है ना? तो हमने कल चर्चा करी, ये जो हमने एक उल्टे पेड़ के बारे में चर्चा करी थी ना, जो बरगद का पेड़ है उल्टा, 15वें अध्याय में, है ना? क्या था श्लोक जो था? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रारुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वितः। मतलब ये एक उल्टा पेड़ है और इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, इसकी पत्तियां नीचे हैं। इसकी पत्तियां जो है वो यस्य पर्णानि, जो वेद है ना, वेदों के जो श्लोक है वो उनके पत्ते हैं, है ना? और जो शाखाएं अलग अलग ऊपर और नीचे की ओर उसकी शाखाएं चल रही। जो इस वेदों को जानता है वो सब कुछ जानता है। तो बेसिकली इस उल्टे पेड़ में जितने भी लोग रहते हैं, ये सारे के सारे 14 लोग इस पेड़ में, उल्टे पेड़ में, है ना? जो मुख्य पेड़ है उसकी छाया है उल्टा पेड़। मुख्य पेड़ कौन सा पेड़ हो गया? आध्यात्मिक जगत,
और ये भौतिक जगत जो हो गया ये उल्टा पेड़ हो गया। तो उल्टे पेड़ में जो भी रहता है वो गुणों से युक्त है। कल हमने चर्चा करी, ब्रह्मा जी हो, चाहे इंद्र हो, चाहे मनुष्य हो, सारे लोगों को जो है गुणों के द्वारा, गुणों के आधार पर ही कार्य करने पड़ते हैं। तो मनुष्यों का तो समझ में आता है, लेकिन कोई ये सवाल कर सकता है पशु पक्षी कैसे गुणों से काम करें? तो उनमें तो बहुत ज्यादा गुण होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा आवृत होते हैं अपने शरीर से, प्रकृति के द्वारा। वो जितना उनकी जो उस परिस्थिति की लिमिटेशंस होती है, उसी लिमिटेशंस में रह के उनको कार्य करना पड़ता है ना। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा बेचारे, उनकी चेतना को दबा दिया जाता है। वृक्षों की चेतना, पशु पक्षियों की चेतना, कीट पतंगों की चेतना बहुत ज्यादा नीचे रहती है। ठीक है, तो सारे के सारे लोग गुणों के आधार पर ही कार्य करते हैं। फिर आगे कहते हैं 41 नंबर श्लोक में, पर हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सारे के सारे प्रकृति के गुणों के द्वारा ही अपने कार्य करते हैं। और उनका जो भेद है आप समझ सकते हो, जो वेद पाठ पठन कर रहा है, जो थोड़ा ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, जो मार पिटाई कर रहा है क्षत्रिय है, जो वैश्य बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है वैश्य, और जो सेवा कर रहा है वो शूद्र है। ठीक है, और बेसिकली ये सब पूर्व जन्म से प्राप्त होते हैं हमारे स्वभाव। ठीक है, फिर बताते हैं 42 में ब्राह्मणों का स्वभाव क्या है, ब्राह्मण किस प्रकार अपने स्वभाव को अर्जित करते हैं और किन गुणों के द्वारा वो ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। तो बताते हैं, शमो दमस तपः शौचम शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, है ना। शमः मीन्स शांति प्रियता, अपनी इंद्रियों को संयम करके शांत रहना, है ना। आंतरिक इंद्रियों को संयम करना। और दमः मीन्स एक्सटर्नल सेंसेस को, दमा उनको कंट्रोल करना। तपह मीन्स तपस्या, शौचम शांति, आर्जवम, आर्जवम मीन्स सरलता, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सारे जो है ना, आर्जवम एवं ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान के द्वारा विज्ञान तक पहुंचना, और आस्तिक्यम मीन्स वेद शास्त्रों के अनुसार अपने कर्म को करना। ये होता है ब्राह्मणों का स्वभाव, जो कि पिछले जन्म से उनको मिलता है। फिर हम पढ़े थे क्षत्रियों का स्वभाव। क्षत्रिय क्या है? शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वरम भावम 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 च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। मतलब वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। युद्ध से भागना नहीं है, युद्ध में भले प्राणों को दे देना है, वही क्षत्रिय कहलाता है ना। वेट करते थे पहले के जमाने में, युद्ध का कोई संभावना मिले, युद्ध मिले तो हम युद्ध करने जाएं, क्षत्रिय लोग। तभी इतने सारे लोग महाभारत के युद्ध में आ गए थे, धर्म युद्ध था, सब आ गए थे, बोले युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त होगा वो सीधा स्वर्ग को जाएगा, है ना। तो ये होता है क्षत्रियों का स्वभाव। आज हम पढ़ते हैं वैश्य शूद्र का स्वभाव, और उसके बाद जो है अपने आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। मतलब कोशिश करेंगे 44, 45, 46 तीन श्लोकों को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट 44 में प्रवेश करते हैं, श्लोक को साथ में दोहराएंगे। कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्या आत्मकम कर्म शूद्रस्यपि स्वभावजम। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्या आत्मकम कर्म आत्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम।
शूद्रस्यापि स्वभावजम् कृषि गोरक्ष वाणिज्यम कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वाणिज्यम् वैश्य कर्म स्वभावजम वैश्य कर्म वैश्यकर्म स्वभावजम स्वभावजम् परिचर्य आत्मकम कर्म परिचर्य आत्मकं कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम शूद्रस्यापि अपि स्वभावजम् स्वभावजम्। अनुवाद। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है ना। कृषि गोरक्षा, तो कृषि मीन्स एग्रीकल्चर, जिससे हम जो भी है खेतों में किसान लोग उगाते हैं, चावल दाल जो है ना, अन्न जो भी उगाते हैं, वो सारा कृषि के अंदर आएगा। इरिगेशन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो ये सबसे पहला रखा गया। जो वैश्य है उनके कर्मों में सबसे पहला है कृषि। सबसे पहले पेट के लिए अन्न क्या उत्पादन करना है वैश्यों को, क्योंकि वैश्य दिमाग लगाएगा कहाँ कौन सा खेत ठीक है, कौन से खेत में क्या बुआई करनी चाहिए, क्या उगाना चाहिए, इस मौसम के अनुसार क्या होना चाहिए, दिमाग के साथ काम करते हैं और वो उसमें कर्मों में लोगों को लगाते हैं, लेबर लगाते हैं। तो सबसे पहले कृषि है ना। उसके बाद है गौरक्षा। गौरक्षा ये वैश्यों का कर्म है। गौ रक्षा, गौ रक्षा बोला गया है, गौ पालन नहीं बोला गया है। बहुत बड़ा अंतर है। और उसके बाद बता रहे हैं वाणिज्यम। वाणिज्यम मीन्स बिजनेस, खरीदना बेचना, पैसों को धन को कमाना, अपने कार्यों को ऐसी जगह लगाना जिससे कुछ कमाई हो जाए, जिससे कुछ बचत हो जाए, उसको कहते हैं वाणिज्य। तो तीन चीज बताइए वैश्यों के बारे में, कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम, है ना। तो इसको बहुत बहुत गहराई से समझना चाहिए। कृष्ण भगवान चाहते तो कह सकते थे वाणिज्य कृषि गौरक्षम, है ना, ये भी कह सकते थे, लेकिन सबसे पहला उन्होंने कृषि का है। सबसे प्राइमरी जो मुख्य कार्य है वैश्यों का, वो है कृषि। कृषि होना चाहिए। जितना जितना अन्न बनेगा उतना उतना भगवान को भोग लगेगा, प्रसाद बनेगा। बेसिकली साफ सुथरा अन्न बनाना ये दायित्व है वैश्य का। लेकिन साफ सुथरा कौन बनाता है आज की डेट में? सब में मिक्सिंग है। सब फल फ्रूट देखो, ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं कि कलिंदर में जो है इंजेक्शन डाल रहे हैं, पूरा रंग डाल रहे हैं, मीठा डाल रहे हैं, लौकी इंजेक्शन से बड़ी कर दे रहे हैं एक दिन। हर चीज इंजेक्शन से बन रही है। ये कृषि का पार्ट नहीं है। कृषि का पार्ट है साफ सुथरा कर्म। कृषि मीन्स ऐसी चीज उत्पन्न करें जो साफ हो, पवित्र हो, एकदम शुद्ध हो। लेकिन वाणिज्य, सब सब जगह वाणिज्य घुसा दिया इन्होंने। हर जगह बस कमर्शियल, हर जगह मैनिपुलेशन, मिक्सिंग, ये नहीं है यहाँ पे। और गौ रक्षा बताया है, गायों की रक्षा कर्तव्य है हमारा, ये स्वभाव है वैश्यों का। उनको गायों की रक्षा करनी है, ना कि गायों का तस्करी, है ना, गौ मांस बेचना। ये तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन लोग इसमें लग गए हैं। हमारा इंडिया मेरे ख्याल से टॉप दो चार जो होते हैं टॉप एक्सपोर्टर में है गाय के मांस में। इतना ज्यादा गाय कट रही है यहाँ, इतना ज्यादा। बूचर खाने खोल दिए गए हैं। बूचर खानों में गायें जाती है, उनको पूरा मशीनरी से मार के, छील के, स्किन बाहर निकाल के, हड्डियां अलग करके, ये करके वो करके, सब जो है ना खतरनाक तरीके से काम हो रहा है। और इसके लिए परमिशन भी मिल जाती है आजकल। क्या हाल होगा? गायों का वध करने का जो परमिशन दे रहा है, उस व्यक्ति को, जो भी अथॉरिटी है, वो कभी भी जो है ना सुखी नहीं रह सकता। उसका निश्चित है अधोगति, उसको नीचे गिरना ही पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता उसको। ठीक है। तो उसके बाद है वाणिज्यम, बिजनेस उसके बाद करना है। पहले कृषि करना है, गोरक्षा, फिर बिजनेस करना है, वाणिज्य। व्यापार भी करे, वो अपने घर का पालन करे, समाज का पालन करे, चार चीजें अच्छी करे। ये वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। उसके बाद करते हैं
परिचार्य आत्मकम कर्म। परिचार्य मीन्स सेवा, सेवा से युक्त जितने भी कर्म होते हैं वो शूद्रस्य अपि स्वभावजम, शूद्रों का वो बेसिक स्वभाव होता है कि सेवा करना। तो सेवा करना किसकी? ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की और वैश्यों की, ये इनका कर्म है शूद्रों का। तो शूद्रों को इतना हीन भाव से क्यों बोला जाता है? ऐसा नहीं है कि शूद्र बेचारे जो है ना उनको कोई करने लायक नहीं है या ऐसा है, लेकिन जो हमारे शास्त्र बोलते हैं, जो शूद्र जिस भी कर्म में सेवा करते हैं ब्राह्मण की, उसको भी उतना लाभ मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि जो है ना प्रचार कार्य एक करेगा, बाकी लोग जो है ना उनकी सेवा कर रहे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। जो जिस लेवल पे सेवा कर रहा है उस लेवल पे उस कार्य का उतना प्रतिशत उसको हिस्सा मिलेगा। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, बाजू में यज्ञ के लिए लकड़ी काट रहा है बेचारा कोई शूद्र, और लकड़ी काट काट के ला के ब्राह्मणों को दे रहा है। तो अगर 4 ब्राह्मण हैं तो उस यज्ञ का फल 5 लोगों में बटेगा, 4 ब्राह्मण और एक जो है वो शूद्र। एक की जगह 4 शूद्र हैं तो 4 ब्राह्मण और 4 शूद्रों में बराबर बराबर उस यज्ञ का फल बटेगा, ऐसा होता है। उनको जो है ना ऐसा दूर नहीं रखा जाएगा कि नहीं नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये बेसिक स्वभाव होता है, समझना चाहिए कि शूद्र जो होता है वो इतना ज्ञान में पीछे रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए वो इनकी सेवा करता है ना। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो होते हैं ना, ये थोड़े से ज्ञान में रहते हैं आगे। देखो जैसे सबका गुण नहीं होता बिजनेस करना, हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता। कई लोग होते हैं जिनको बिजनेस समझ में ही नहीं आता। मेरे को खुद को थोड़ा सा कम समझ में आता है, क्योंकि क्या होता है इतनी गंदगी हो गई है हर जगह जो है ना, मतलब झूठ, कपट, गंदगी, गलत सलत बोल के जो है ना पैसा ले लेना। हर व्यापार में आज की डेट में जो है ना बहुत ज्यादा पाप हो रहा है आजकल व्यापार में। पाप करके आदमी व्यापार कर रहा है, बहुत झूठ बोलना पड़ता है। थोड़ा बहुत झूठ तो बोल भी दे आदमी, लेकिन बहुत ज्यादा झूठ, किसी का पैसा मारना, है ना। वजन की चोरी, हम जाते हैं सब्जी भाजी लेने, कुछ भी अनाज लेने जाते हैं तो हर जगह देखते हैं हम जनरली वजन की चोरी हो जाती है। ये सब कपटता जो है, ये सब नहीं सिखाता हमको शास्त्र। शास्त्र बताता है कम खाओ लेकिन ऐसा पाप मत करो, कम कमाओ लेकिन पाप मत करो। और आजकल क्या है, रेस लगी हुई है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़े कपड़े, ब्रांडेड महंगे महंगे सामानों का, उनको जितना बड़ा जरूरत है उतना बड़ा फिर चोरी भी करनी पड़ती है। बगैर रेस लगी है ना, कैसे जब तक धन आएगा नहीं तो खर्चा करेंगे नहीं, धन आने के लिए फिर झूठ बोलेंगे, पाप करेंगे, गलत कामों में चले जाएंगे। तो ये कलयुग का गुण है। कलयुग में सब लोग जो है ना एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, वो उसकी टांग खींचेगा, वो उसकी टांग खींचेगा, और झूठ सूठ बोल के खाली जो है ना पैसा अंदर कर बेवकूफ बना रहे। रिश्तेदारी आपस में पैसे के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, है। वो उसको सहन नहीं कर रहा है, उसके घर में जाके जो है गाली बक के आ रहा है, भाई भाई लड़ रहे हैं, हम देखते पेपर में। पिताजी को संपत्ति से बाहर कर दिया पुत्र ने, है। क्या मिलेगा संपत्ति का, क्या करेगा? खाएगा तो उतना ही, 2 रोटी 4 सब्जी, क्या करेगा आदमी, समझ ही नहीं पा रहा है। लेकिन बड़ी मुश्किल है, कोई चाहता ही नहीं है किसी को आगे बढ़ते देखना, दूसरे की संपत्ति लगता मेरी हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये गुण बताए गए हैं वैश्य के और शूद्रों के। शूद्रों को सेवा करनी है, वैश्यों को सबसे पहले एग्रीकल्चर शुद्ध तरीके से, उसके बाद गो रक्षा, उसके बाद बिजनेस, ये 3 चीजें वैश्यों को करनी है। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं 45 में। ठीक है, साथ में दोहराएंगे 45। अभी जो है ना, अभी तक हमने सबके स्वभाव, कर्मों के स्वभाव को देखा, जो किस वर्ण किस आश्रम में है उसके स्वाभाविक कर्म क्या है। अब 45 से लेके 47 तक, 45, 46, 47, इसमें हम देखेंगे कि कैसे उन गुणों के प्रभाव से कर्म के बंधन से छूटा जा सकता है। जो भी प्रभाव, जो भी गुणों से कर्म आया है हमारे पास, जिस भी कर्म, जिस भी स्थिति में हम, उन कर्मों के बंधन से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। वो कर्म करते करते लेकिन बंधन ना लगे,
ऐसा कार्य करना है ना। इंटेलिजेंट आदमी वही है जो कर भी ले और अपना जो है श्रेय ना ले, अपने ऊपर उसका बंधन ना चढ़ाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वही समझेंगे। 45 में बोलते हैं भगवान, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः स्वे 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 कर्मणि कर्मणि अभिरतः संसिद्धं लभते नरः संसिद्धिं लभते लभते नरः नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विदन्ति तत् शृणु। यथा यथा विदन्ति शृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विदन्ति तत् शृणु। यथा विदन्ति तत् शृणु। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः स्वे 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 कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं नरः स्वकर्म संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा वेदन्ति तथा शृणु। यथा यथा विदन्ति तत् शृणु। अनुवाद, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है ना। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, स्वे स्वे अपने अपने कर्म में लगे रहने पर, है ना, अपने अपने जो भी उसका स्वभाव है उस कर्म में लग के अपने कर्म को करते रहने से संसिद्धिम लभते नरः। संसिद्धिम मतलब सिद्धि को प्राप्त करता है वो पर्टिकुलर मनुष्य, जो व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्ण रूप से श्रद्धा से कर रहा है, उसको करते करते वह सिद्धि को प्राप्त करता है। सिद्धि का क्या मतलब है यहाँ पे, कौन बताएगा? सिद्धि का मतलब है ज्ञान। ज्ञान, क्या ज्ञान? मैं अपना शुद्धिकरण कैसे होगा, कैसे मैं ये कर्म करते करते कर्म के बंधन से मुक्त रहूं। अपने आप का ज्ञान कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा तो कर्तव्य इस संसार में प्रभु ने जो कर्तव्य दिया है बस वो कर्तव्य करना है, बाकी मुझे भगवान की सेवा करनी है। ये ज्ञान, अपने आप को इस शरीर से अलग जानना और मानना, और इस शरीर के रिश्ते नाते मान अपमान उपाधियों से अपने आप को भिन्न समझना, है ना। हमने ये पूरा देखिए, कर्म के पहले भगवान ने बताया कि 5 चीजें कर्म कराती है ना, अधिष्ठानाम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवत्र पंचमम। ये 5 कारण बताए गए हैं भगवान ने कर्म के। तो आदमी को ये देखना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, जो मैं वर्ण आश्रम में जो भी मेरी ड्यूटी है वो इन 5 कारणों के द्वारा हो रही है। मैं अकेले इस कर्तव्य को करने वाला नहीं हूँ। मेरे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसमें परमात्मा का अनुमति है, उपदृष्टा अनुमंता च, वो उनकी अनुमति है, वो चाहते हैं इसलिए वो कार्य हो रहा है। तो क्या मुर्गा काटने वाला भी ऐसा सोच सकता है कि मैं मुर्गा काट रहा हूँ? तो प्रभु की इच्छा है, ठीक है, वो चाहते तो हम काटेंगे। है, किसी को मार रहा है, किसी का शोषण कर रहा है, तो क्या वो भी ये सोच रहा है, वो भी ऐसा करता है? नहीं। यहाँ पे हमको ऐसे कर्मों की चर्चा चल रही है जो शास्त्र में निहित है। तभी पहले कर्तव्य बताया भगवान ने, फिर बताया कि कर्तव्यों को करते करते सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो कर्तव्य बता दिए भगवान ने कि क्या कर्तव्य, कौन से वर्ण कौन से आश्रम के हैं, है ना।
तो जो भी वर्ण के कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को करना है, शास्त्र के अनुसार कर्म करना है, विकर्म नहीं करना है ना। पहले ही बताया भगवान, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न ससिद्धिम आपनोति न पराम न सुखम न पराम गति। शास्त्र के कार्य जो शास्त्र में लिखे हैं वही करेगा तो उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी। स न स सिद्धिम आपनोति, उसको सिद्धि नहीं मिलेगी जो शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करेगा। और वही वही सिद्धि यहाँ पे लिखी है कि वह अपने कर्तव्यों कार्य को करते करते सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो मतलब कहाँ से सिद्धियां मिलेंगी? जो शास्त्र के अनुसार किए गए कार्य हैं, जो कि उसके वर्ण के अनुसार अनुकूल बैठते हैं, उन कार्यों को ये देखता हुआ करेगा कि मैं अकेला इस कार्य को नहीं करता हूं, मेरे द्वारा मुझे ये शक्ति भगवान के द्वारा दी गई है जिससे ये कार्य संभव हो पा रहा है, इसलिए ये कार्य मैं कर पा रहा हूं। जो इस प्रकार से कार्यों को करता है तो वो कार्यों को करते 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 उसको ये ज्ञान आ जाएगा कि मैं जो है ना ये आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अपना शुद्धिकरण करने के लिए इस मनुष्य जीवन में आया हूँ, मैं अपने आप को कैसे और शुद्ध बना के भगवान की सेवा में आगे बढ़ सकता हूँ। तो जैसे एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है, एक कमल होता है, कमल का देखो हर कहीं कमल का उपयोग होता है ना, कमल कमल कमल, और हम देखते हैं कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ से कभी भी लिप्त नहीं होता। भले उसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं लेकिन स्वयं कमल स्वच्छ पवित्र निर्मल होता है, उसको कीचड़ छू भी नहीं सकता। तो हमको भी ऐसे ही करना है। कर्म, इस प्रकृति में जो कर्म है उनकी उपमा कीचड़ से दी गई है ना। कर्म जो है ना कीचड़ सॉरी प्रकृति जो है ना वो पूरी कीचड़ के समान है, लेकिन हमको कर्म ऐसे करने हैं कमल के समान। रहते तो रहेंगे प्रकृति में, करेंगे भी प्रकृति में, लेकिन इससे अछूते रहेंगे, अपने आप को अलग रखना है ना, उसमें कीचड़ में लिप्त नहीं होना है। ये मान के चलना है कि मैं ये कर्म भगवान की प्रेरणा से ही कर पा रहा। ठीक है, तो भगवान ने ऑलरेडी बताया है, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहुसी ददासी यद तपस्येसी कौन्ते तत्पुरुष मद अर्पणम। जो करते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, जो भी तपस्या करते हो, वो मेरे को करते हुए करो, मेरे प्रति करो, है ना। तत्पुरुष मद अर्पणम, मुझको अर्पण करते हुए करो, है ना। और भी भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धस्य च मयि अर्पितो मनो बुद्धि मामे वेश्यसि असंशय। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो लेकिन मेरा स्मरण करते करते करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मन मम अनुस्मर युद्धस्य च, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। तो क्या होगा? तब तुम जो है ना मुझको प्राप्त करोगे और तुम इस कर्म में लिप्त नहीं होगे। ठीक है, इस प्रकार हमको समझना है, शास्त्रों के अनुसार कर्मों को करना है, ताकि उनको कर्मों को करने से उसमें जो ज्ञान निहित होता है वह ज्ञान हमारे सामने आए। एक श्लोक पढ़े थे अपन ने इसी में, जो कर्म के बारे में था, जिसमें बताते हैं कि महात्मा लोगों को भी कर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म जो होता है वह जो है उनको भी शुद्ध करने वाला होता है। कौन सा श्लोक है वो? हाँ, श्लोक नंबर 5, 18.5 में हमने पढ़ा था, यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं गलत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं शूद्र ये काम नहीं करूंगा, तो गलत हो जाएगा। हमको काम करना पड़ेगा, नहीं तो अपराध लगेगा, नहीं तो पाप लगेगा हमारे ऊपर। ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं 46 में। यतः प्रवृत्ति भूतानां यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततम् येन सर्वम् येन इदं सर्वमिदं ततम् ततम् स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य
स्वकर्मणामभ्यर्च्य सिद्धिं विदन्ति मानवः। सिद्धिं यतः प्रवृत्ति भूतानां यतः यथा प्रवृत्तिभूतानां प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं येन येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभयचर्य स्वकर्मणामभ्यर्च्य सिद्धिं वदन्ति मानवा। सिद्धिं यत् प्रवृत्ति भूतानां यतः प्रवृत्तिभूतानां प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वम् इदं ततं येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वकर्मणामभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। सिद्धिं विन्दति मानवः। अनुवाद। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, यतः प्रवृत्ति भूतानां मीन्स जिससे सबका उद्गम हुआ, सभी भूतों का जहां से उद्गम हुआ, जो सोर्स है सभी जीवों के उत्पत्ति के कारण है। यतः प्रवृत्ति भूतानां, सभी जीवों के उद्भव का कारण है। येन सर्वम इदम ततम, और वह सभी जगह व्याप्त हैं। वह जो है सभी जगह व्याप्त हैं और जो सबके उद्गम का कारण है, कौन है? कृष्ण है। भगवान ने बताया ना, मतः सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं जो हूँ हर कहीं व्याप्त हूँ। मत परतनम न किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा। मैं ही सबसे ऊपर हूँ हे अर्जुन, मेरे कारण ही सब कुछ चल रहा है। तो कौन है? कृष्ण है। और क्या कह रहे हैं? स्वकर्मणा तम अभ्यर्चः, जो अपने कर्मों को करता करता, कैसे करता है? पूजा के समान करता है वो अपने कर्मों को, है ना, पूजा के समान करता है। सिद्धिम विदंती मानव, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि हमने पहले ही चर्चा करी, सिद्धि क्या होती है? सिद्धि मीन्स अपना शुद्धिकरण। सिद्धि मीन्स अपने आप को जानना कि मैं किस लिए आया हूँ, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना, अपने आप को आत्मा समझना, न कि शरीर, है ना, ये होती है सिद्धि। तो सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जिसको पूर्णता भी कहते हैं, पूर्णता प्राप्त कर सकता है अपने कर्मों को करते करते, और ये सोच के कि ये प्रभु के द्वारा हो रहा है। प्रभु जो हर कहीं व्याप्त है, प्रभु जिनके कारण मैं इस संसार में आया हूँ, उन्हीं के शक्ति से, उन्हीं के बल से मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ, और ये उन्हीं को अर्पित है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा 17.23 में भी भगवान ने बताया था कि कैसे पूर्ववर्ती जो है ना, जो ब्राह्मण महर्षि लोग जो है यज्ञ तपस्या करते थे, वो कैसे ओम तत्सत बोल के जो है ना मुझको समर्पित कर देते थे, है ना। बोलते हैं श्लोक नंबर 17.23 में, कहते हैं सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो यज्ञ करते थे और वो ओम तत्सत करके भगवान को अर्पित कर देते थे। तो अपने कर्तव्यों को, कर्मों को भगवान को वेदों में भी बताया गया है, ओम तत्सत करके कृष्ण को समर्पित कर देते थे। तो उसी प्रकार अब यहाँ पे भी बता रहे हैं कि अपने जो स्वाभाविक कर्म है उनको भी करने से कैसे उपलब्धि मिल सकती है ना। तो ऐसा है कि सबकी सेवा अलग अलग होती है। माताएं किचन में सेवा करें, है ना, और प्रभु जी लोग रोड में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, और भी जो जो अलग अलग सेवाएं होती हैं, वह सेवा को करते रहने से ही सिद्धि मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो है ना, जो जो बाकी लोग सेवा, साइड वाली सेवा कर रहे हैं वो कम इम्पोर्टेंट है, बाकी जो मेन सेवा कर रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट।
जो पीछे रह के किचन में सेवा कर रहे हैं वो भी उतना इम्पोर्टेंट है, जो सामने रह के सब भक्तों के साथ सेवा करते हैं वो भी उतना इम्पोर्टेंट। कोई सेवा कम नहीं है, कोई सेवा ज्यादा नहीं है। यही लेकिन लोगों की धारणा होती है, किसी को हॉट सीट में आना है, किसी को लाइमलाइट में आना है, किसी को नाम चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, ये तकलीफ है। लेकिन सेवा यहाँ पे बता रहे हैं भगवान सब समान है, सभी सेवाओं से सिद्धि मिल सकती है। ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ जो है ना वो वाली सेवा से सिद्धि मिलेगी, इस सेवा से नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम 1.2.13 1 2 13। इसमें कहते हैं, अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। वर्णाश्रम धर्म के कर्मों को कर्तव्य समझकर करते रहने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। मतलब वर्णाश्रम धर्म के कर्म को करते रहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ये बताया गया यहाँ। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। जैसे कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है कि सारे जीव परमेश्वर के भिन्न अंश हैं, है ना। तो कौन सा श्लोक था? 15.7, है ना। 15.7 में क्या बताया गया भगवान ने? ममेव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन मनःशिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मतलब सारे मेरे अंश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्माद्यस्य यतः। ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का सबसे पहला श्लोक है। जन्माद्यस्य यस्य यतः अन्वयात इतर च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषः धम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम् सत्यम परम धीमहि। ये पहला श्लोक है। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों का आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों के की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। ये सबसे पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 1.1.1। तो इस श्लोक को जब इस श्लोक पे चर्चा चल रही थी तो मेरे ख्याल से प्रभुपाद हैं या शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, किसने एक श्लोक का अर्थ जो है ना 3 महीने तक कथा दी थी इस एक श्लोक में। एक श्लोक पे 3 महीने की कथा हुई। तो ये श्लोक इतना बड़ा विस्तार है, इसमें पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत। ठीक है, आगे इसके अनुवाद में तात्पर्य में आते हैं। अतः परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन का उद्गम है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भी कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपना अपरा इन 2 शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। तो कौन सी 2 हैं? परा और अपरा शक्ति। भगवान बताए 7.04 और 5 में। पराशक्ति क्या है? भगवान की सारे जीव आत्माएं, वो पराशक्ति। और अपरा कौन सी शक्ति है? भूमि रपो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। क्या है? प्रकृति इति में प्रकृति अष्टधा, ऐसे ही है।
भूमि रपो अनल वायु खम मनोबुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की ये प्रकृतियां बताई गई जो अपराग प्रकृति भगवान की है ना, हमने पढ़ लिया है इसमें। और इसमें इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। तो भगवान की सारी शक्तियां हैं, देवताएं हैं, सब सभी इंद्र जिन जिन जो भी शक्तियां हम देखते हैं वो सब भगवान की ही प्रदत्त हैं। तो भगवान को भगवान की शक्ति के साथ ही उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान की अंतरंगा शक्ति है राधा रानी और बहिरंगा शक्ति है माया देवी, जिसको दुर्गा देवी भी कहते हैं, है ना। तो ये सारी भगवान की शक्तियां। आगे कहते हैं सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनके अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं, मतलब राधा रानी के साथ करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति से विकृत प्रतिबिंब है, उनकी छाया है ना। अंतरंगा शक्ति की छाया होती बहिरंगा शक्ति, राधा रानी की छाया है दुर्गा देवी, ठीक है। दुर्गा वैष्णवी जिसको कहते हैं। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित हैं। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्ण अंश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित हैं। तो जैसे हम लाइट जलती हुई देखते हैं, पंखा चलते हुए देखते हैं ना, दिखता है ना पंखा चलते हुए कि नहीं दिखता? दिखता है। क्यों चलता है पंखा? ये दिखता है क्या? ये नहीं दिखता। करंट आ रहा है, ये पता है मेरे को करंट आ रहा है इसलिए पंखा चल रहा है। करंट दिखता है क्या? नहीं दिखता, लेकिन पंखा चलता हुआ दिखता है। वैसे ही बहिरंगा शक्ति, संसार में सब कुछ दिख रहा है हमको, माता पिता कर्म जानवर पेड़ पौधे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर का कारण दिख रहा है क्या? परमेश्वर परमात्मा कृष्ण है सब जगह। विष्णु विश्व के हर अणु में प्रवेश करते हैं और उसको चलायमान करते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना दी, पूरी की पूरी सृष्टि बन गई, लेकिन वो कार्य नहीं कर रही थी, डेड थी, पूरी मरी हुई टाइप की थी। तब भगवान से प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने, तब फिर भगवान जो है ना पूरी सृष्टि में प्रवेश करके उसको चलायमान किया उन्होंने, तब जाके वो सृष्टि चल पाई, है ना। तो वही बताया गया है बहिरंगा शक्ति हमको दिखती जरूर है, हमको दिखता सिर्फ बहिरंगा ही है क्या हो रहा है, ये हमारे हैं, ये पराये हैं, ये मित्र है, ये अपना पराया, ये चल रहा है, ये पैदा हो रहा है, मर रहा है ना। पेड़ में फल उग रहे हैं, फूल उग रहे हैं, ये दिखता है, लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं दिखता है कि प्रभु है उसके पीछे, है ना। आगे कहते हैं वे सर्वत्र समस्त देवताओं मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा है, यही बताया हमने। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्न अंश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। क्योंकि हम भगवान के भिन्न अंश हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें। जिस प्रकार माता पिता की सेवा करने का कर्तव्य पुत्र का होता है, वैसे ही हमारे परम पिता परमेश्वर कृष्ण हैं, उनकी सेवा करने का कर्तव्य भी हमारा। भगवान ने ऑलरेडी कहा है पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओमकार ऋक् साम यजुर्वेद च। मैं ही इस संसार पूरे जगत का पिता हूँ, माता भी मैं ही। दोनों चीज भगवान ने कही। और क्या कहा है भगवान ने एक और श्लोक में, 13 नंबर श्लोक में आता है ना, जिसमें कहता है बीजम माम सर्वभूताना, मैं सभी का बीज हूँ, मेरे द्वारा ही सबको उत्पत्ति हुई है ना। और कौन सा एक और श्लोक है, सर्व योजनेषु कौनतु है मूर्तय संभवंती तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज पद पिता। मैं ही सारी योनियों का पिता हूँ। सर्व योनिषु कौन, तो हमारे पिता कौन है? कृष्ण है। हमारे को उनकी सेवा करना हमारा परो धर्म है, सबसे पहला धर्म है उनकी सेवा करना। ठीक है, आगे कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो
शूद्र हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, किसी भी वर्ण में हो, उसका कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए और वही उसी से ज्ञान मिलेगा। ठीक है, आगे कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। तो ऋषिकेश मतलब कृष्ण जो है सारे इंद्रियों के स्वामी हैं। हमारी इंद्रियां जो भी कार्य कर रही हैं वो भगवान से प्रदत्त है। हमको जो भी इंद्रियों में जो विशेष एक्स्ट्रा हमको बोलते हैं टैलेंट मिला है, ये करने के लायक है, हम वो करने के लायक हैं, तो वो कैसे हो पा रहा है? वो हमको कृष्ण के द्वारा मिला गया है। इसलिए हमको अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। अतः जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए, है ना। विकर्म नहीं करना चाहिए, बस कर्म शास्त्रों के अनुसार कर्म करो और भगवान की पूजा करो। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने एक श्लोक बताया था 10.10 में कि एशाम एव, कौन सा श्लोक था जिसमें बोलते हैं मैं बुद्धि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। जो मेरी भक्ति में प्रीति पूर्वक लगा हुआ है उसको मैं बुद्धि दे देता हूँ ताकि वो मेरी भक्ति और मुझ तक प्राप्त कर सके। भगवान की सेवा करते करते ये ऑटोमेटिकली बुद्धि आ जाती है कि और अच्छे से कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ, है ना। लेकिन आजकल देखते हैं हम हर चीज में ना सेवा ले रहे हैं भगवान के लिए, जैसे पैसे दे के लोगों को लगाया जाता है काम में, तो ठीक है उनका भी घर बार है। लेकिन प्रभुपाद बोलते थे सारी सेवाएं तो आप पैसे दे के ले सकते हो लेकिन प्रीचिंग के लिए कभी भी पैसा नहीं देना, क्योंकि प्रीचिंग अगर पैसे के लिए हो गई तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा, है ना। प्रीचिंग कभी भी हम पैसे लेके नहीं कर सकते हैं, ये प्रभुपाद का स्ट्रिक्टली वर्जन, प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। बाकी सारी सेवाओं के लिए पैसे दे दो लेकिन प्रीचिंग के लिए नहीं दे सकते। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता 12.7 में कहा है तेषाम अहम समुद्धार्तम। तो श्लोक है 12.7 तेषाम अहम समुद्धार्तम मृत्यु संसार सागरात, है ना, भवामी न चिरात पार्थ मई आवेश चेतसाम। मैं स्वयं उसका उद्धार कर देता हूँ और इस भव सागर के समंदर से उसको पार लगा देता हूँ जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है। तेषाम अहम समुद्धार्तम मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरात पार्थ मई आवेश चेतसाम। जिसकी चेतना मुझ में पूर्ण रूप से नियोजित है उसको मैं इस संसार से बाहर कर देता हूँ। भगवान कहते हैं परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्तों का उद्धार करते हैं, यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति परक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। तो कोई भी सेवा में क्यों न लगा हो, भले वो एकदम गिरी से गिरी हालत, कोई भी सेवा क्यों न, अगर वो सेवा से भक्तों की प्रचार का कार्य, भगवान की सेवा का कार्य हो रहा है तो उससे उसको सिद्धि मिल जाएगी चाहे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पैसे के लिए कर रहा है, वो निस्वार्थ भावना से भगवान की सेवा कर रहा है। बेस में जाना, कोई भी सेवा करना, क्यों ना बर्तन मांजना, जूठे बर्तन ही मांजना, उससे क्या हो रहा है? सेवा हो रही है। जो भी वहां की झाड़ू पोछा लगाना, है ना, प्रसाद बनाना या इलेक्ट्रिक का काम करना या मिस्त्री का काम करना या प्लम्बर का काम करना, कोई भी कार्य करना जिससे भगवान के प्रीचिंग का कार्य बढ़ सके, निस्वार्थ भाव से करने से ऑटोमेटिकली सिद्धि आती है, ऑटोमेटिकली ज्ञान उत्पन्न होता है हमारे अंदर में। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। गौतम प्रभु, आपने मुखड़ा ही नहीं दिखाया अपना। हाँ प्रभु जी थोड़ा लेट हो कह गया रहे, था क्योंकि बंद हो गया था। हाँ तो प्रभु जी कह रहे हैं 17.24 में भी यही कहा है। तो 17.24 का अनुवाद है, अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो ये अलग चीज है, वो ओम तत्सत हमने पहले ही बता दिए 17.23 ओम तत्सत। ठीक है, तो बेसिकली सारे कार्यों को भगवान को नियोजित करना है। तो
एक श्लोक आता है 11.55, उसमें भी यही कहा है भगवान, 11:55, है ना। मत कर्म कृत मत परमो, मत कर्म कृत मत परमो, मत भक्तम संग विवर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवः, है ना। तो ये सब 40 श्लोक हैं जिसमें भगवान बता चुके हैं ऑलरेडी कि सारे कर्म मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करते हुए करो, तो ऐसे करने से तुम जो है ना मुझको प्राप्त कर सकोगे। जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है। आज क्यों लेट हो गई गौतम प्रभु आपको? हाँ प्रभु जी, कल ना लाइट बहुत बंद हो गया था, मतलब बार बार 12 हाँ, बजे 2 बजे, तो नहीं सो पा रहा था मैं ठीक से। अच्छा अच्छा, चलो। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम 11वें कैंटो दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 36, है ना। तो वैसे जनरली बोला जाता है कि रात को सोते समय इस श्लोक को बोल देना चाहिए। ये श्लोक में क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, है ना। पहले अनुवाद सुना रहा हूँ, फिर श्लोक अपन सब मिलके साथ में बोलेंगे। बद्ध जीवन में अर्जित विशेष स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने शरीर वचन मन इंद्रियां बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ करता है, उसे यह सोचते हुए परमेश्वर को अर्पित कर देना चाहिए कि यह भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए है। तो हम जो भी मन इंद्रिय बुद्धि या चेतना से शरीर से जो भी वचन से कर्म करते हैं, वह कर्म हमको रोज रात को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, ये श्लोक बोलकर, है ना। साथ में दोहराएंगे 11.2.36। कायेन वाचा मनसा इंद्रिये कायेन वाचा वाचा मनसा इंद्रिये बुद्धयात्मना वा अनुसृत स्वभावात्, बुद्धियात्मनावानुसृत स्वभावत् करोति यत् सकलं परस्मै करोति करोति यत् 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 सकलं सकलं परस्मै परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। नारायणायेति समर्पयेत्। समर्पयेत् तत्। मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूँ, कायेन वाचा मनसा इंद्रियर्वा, मन इंद्रियां वचन से जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, बुद्धया आत्मना व अनुस बुद्धया आत्मना व अनुसृत स्वभावात्, अपने स्वभाव के द्वारा, जिस भी स्वभाव में मैं हूँ, जिस भी गुण में हूँ, अपनी बुद्धि के द्वारा जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, करोति यत् तत् सकलम परस्मै, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी सकलम, ये सभी प्रकार से मैं परस्मै नारायण इति येति समर्पयेत, ये वो मैं सारे के सारे भगवान नारायण को समर्पित करता हूँ। तो ये श्लोक बोलना चाहिए रात को सोते समय। तो दिन भर के जो भी कार्य होते हैं, जो भी त्रुटियां होती है हमसे दिन भर में, कभी कुछ गलत मुंह से निकल गया, कोई क्रिया गलत हो गई, कभी किसी का पाप हो गया, कभी किसी का हमने दिल दुखा दिया, पता नहीं पड़ा, अनजाने में हो गया, तो वो सारे के सारे कर्म जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो हम उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही कहा गया इस श्लोक में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। कल जो है निर्जला एकादशी है, तो ललिता माता जी हैं, तो आप जो है कल उसका महात्म की तैयारी कर लीजिएगा। जी है प्रभु। ना। सत्यम प्रभु जी का मैसेज है, क्या लिखा है उन्होंने?
बता दीजिएगा आप अपने आपने मुझसे कि कैसे जगन्नाथ जी की कृपा हुई। यहाँ तो हमारे जो है सत्यम प्रभु पे कृपा हुई है भगवान की, उनका प्रमोशन हो गया। हरि बोल, हरे हरि बोल। कृष्णा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उनका प्रमोशन हो गया है और वो स्वयं भगवान के उड़ीसा में पहुंच गए हैं वो। हरि बोल, भगवान के पास, जगन्नाथ जी के पास, क्योंकि इनकी इच्छा थी भगवान की सेवा करें, भगवान की रथ यात्रा में जाएं। तो भगवान ने इनको अपने पास बुला लिया, जगन्नाथ जी के सेवा में उड़ीसा में पहुंच गए हैं और बहुत बड़े प्लांट में, जिंदल में इनकी जॉब लग गई है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं प्रभु जी को। बस भगवान की सेवा में लगा रहें और अपनी सेवा को खत्म ना करें, कम ना करें। ऐसा नहीं कि प्रमोशन हो गया तो बस अब जो है आराम से, अब तो लाइफ वेरी सेट है, ऐसा नहीं है ना। जी प्रभु जी, आप जी सभी के जी आशीर्वाद से सभी वैष्णवजन को मेरा दंडवत प्रणाम, और प्रभुपाद जी को और जगन्नाथ जी को, कि आप सभी के आशीर्वाद से हो गया मेरा। और आगे मैं जी। यही कोशिश करूंगा कि जितना अच्छे से सेवा करा था और अच्छी सेवा करने की कोशिश करूंगा। सही हाँ, बेनती है सेवा आप भी सभी से, करिए। आशीर्वाद बनाए और हमारी भगवत गीता की क्लास भी बहुत मिस कर रहे हो आप। प्रभु जी। अभी सुबह 4 बजे उठना हो रहा है, नींद ही नहीं खुल रही। मैं अभी सोते सोते क्लास में आया हूँ अभी। आप अच्छा, अभी ठीक है कंपनी कोई देख नहीं रहा, बट क्या है कि किसी तरह करता हूँ मैनेज। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हरि बोल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सब शुभकामनाएं सबकी आपके साथ हैं, सभी वैष्णव का, श्रेष्ठों का आशीर्वाद है और भगवान स्वयं जो है आपको जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो लगे रहिए, निस्वार्थ भावना से कर्म करिए और भगवान की कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सेवा जरूर रखिए अपने पास, है ना, सेवा करते रहिए। ठीक है, हम और आप, हमारी शुभकामनाएं साथ में। ठीक बहुत है, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। तो हम क्लास को क्लोज करते सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे राम हरे। हरे हरे। राम हरे सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जय। जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय जय। निताई जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरे बोल। हरि हरि बोल, बोल। हरि हरे हरि हरि, हरि हरि। हरि हरि।